Good morning everyone. Welcome back to this NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we will study organic chemistry and chapter will be hydrocarbon. In this class we will study reaction on alkene. So the first question is, जो first question है वो है in the reaction given below the product would be. इस क्वेश्चन में एक क्या दे रखा है, रिएक्टेंट और किसकी है, एसिडिक H2O H3O प्लस एल्किन की रिएक्शन दे रखी है और जो प्रोडक्ट बना है, जो स्टेटमेंट है वो किससे रिलेटेड है, स्टीरियोकेमिस्ट्री से। 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है विच वन इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो कौन है, एल्किन दे रखी है, एल्किन डबल बॉन्ड CH और CH3। प्रेजेंस किसकी है यहाँ पे, एसिडिक H प्लस, क्योंकि जो H3O प्लस है ये होता है H प्लस और H2O से मिलके बना होता है। तो प्रेजेंस किसकी है, H प्लस की। अब होगा क्या, जो एल्कीन होती है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, एल्कीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एल्कीन के जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एक साइड शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल कार्बोकेटाइन ही मिलेगा दोनों साइड, किधर भी शिफ्ट करवा लो। तो हम सपोज इधर शिफ्ट करवा देते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट करवाते हैं इस साइड। इसके बाद में इस स्टेप में बनेगा इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, CH3। और यहाँ पे इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो H प्लस है वो आके ऐड हो जाएगा, इस कार्बन पे आ गया H प्लस। तो इस रिएक्शन का जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा, ये हो गया CH2 और ये आ गया कार्बोकेटाइन। तो जो इंटरमीडिएट है यहाँ पे वो कौन सा बना है, इट इज़ कार्बोकेटाइन। अब जो कार्बोकेटाइन होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। हम एक बार इस साइड लिख लेते हैं इसको, CH2 CH और CH3। तो ये इस तरह से p ऑर्बिटल में रहता है कौन, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, H2O। कौन है न्यूक्लियोफाइल, H2O, क्योंकि इस पे जो लोन पेयर है वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर किसकी तरह एक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे करेगी अटैक। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है, और दोनों तरफ अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% इक्वल प्रोबेबिलिटी है। सो प्रोडक्ट विल बी, अगर हमें ये प्रोडक्ट मिलता है तो वो किस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिलता है हमें प्रोडक्ट, एक CH3 और ये आ गया OH। अब जो यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर दे दिया, तो खुद पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और जो यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसको ऑक्सीजन के लोन पेयर मिल चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है कि जो H है वो क्या करेगा, यहाँ से H प्लस की फॉर्म में निकल गया। तो जो यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो अब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो H है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया है, ये है H प्लस की फॉर्म में निकल गया। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा इस तरह से, CH3 और ये आ गया OH। तो ये जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन मिला है, यहाँ पे चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट, इससे लगी हुई चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट। भाई एक तो ये ग्रुप है, एक है यहाँ पे हाइड्रोजन, एक ये ग्रुप, चारों वैलेंसी क्या है यहाँ पे इस कार्बन पे, डिफरेंट। तो ये क्या हुआ, कायरल कार्बन, इट इज़ कायरल कार्बन। इससे क्या हुआ, जब एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह नहीं लगेगी, और कायरल कार्बन का क्या होता है, एक होगी इसकी मिरर इमेज। तो यहाँ पे जो 50% चांस थे OH के ऊपर से अटैक करने के, नीचे से अटैक करने के, वो क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे बन गया एनाइंशोमर। कौन मिला यहाँ पे, एनाइंशोमर। इन दोनों जो कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या होगा, दीज आर एनाइंशोमर। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो प्रोडक्ट मिलेगा उससे रिलेटेड चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो रेसिमिक मिक्सचर होता है, व्हाट इज़ रेसिमिक मिक्सचर। यहाँ पे जो रेसिमिक मिक्सचर है उसके बारे में लिखते हैं हम,
रेसेमिक मिक्सचर। व्हाट डज मीन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर? इसके लिए बोला जाता है इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर जो क्या होता है 50-50%, जो दोनों एनेंटियोमर होते हैं उनके होते हैं 50-50% ऑफ टू एनेंटियोमर, ऑफ टू एनेंटियोमर क्या कहलाता है? रेसेमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिला है? एनेंटियोमर। और ये क्या है? इक्विमोलर मिक्सचर, यानी दोनों के कितने परसेंटेज मिले हैं? 50-50%। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा उन दोनों जो प्रोडक्ट में रिलेशनशिप क्या हो गया? दीज आर रेसेमिक मिक्सचर। सो आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। और कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे अगर प्रोडक्ट को देखा जाए तो ये है CH3, ये है CH2 और ये है यहाँ पे ये है CH3। तो जो OH ने अटैक किया था, सपोज ये सामने से अटैक कर रहा है तो ये आ गया वेज पे, तो H कहाँ चला गया? डैश पे। और क्या हो सकता है? जो CH3 है, CH2 है, कार्बन है, सपोज ये है CH3, तो अब OH कहाँ चला गया? डैश पे, क्योंकि ये बैक साइड से अटैक हुआ है, क्योंकि दोनों साइड अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? इक्वल। और ये है कायरल कार्बन और ये इसकी मिरर इमेज। ये क्या है? इसकी मिरर इमेज। और इन दोनों के बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50%। और इनमें रिलेशनशिप क्या होता है? दीज आर एनेंटियोमर, दीज आर एनेंटियोमर। और अगर ये 50-50% हो दोनों तो उसको बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। सो प्रोडक्ट में रिलेशनशिप क्या हो गया? दीज आर रेसेमिक मिक्सचर। तो आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यहाँ पे एल्किन दे रखी है और प्रेजेंस किसकी है? HBr की। प्रोडक्ट ए, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बताना है। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा? एक क्या दे रखी है? एल्कीन, 4 मेंबर्ड रिंग है इस तरह से, ये है 4 मेंबर्ड रिंग और ये है CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे क्या दे रखी है? एल्कीन और प्रेजेंस किसकी है? HBr। सो जो रिएजेंट है इट विल बी ब्रेक लाइक दिस H+Br-। और जो एल्कीन होती है, जो एल्कीन है, एल्कीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये क्या है? इसका RDS स्टेप, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करवाते हैं? एक साइड इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो H+ है वो आके ऐड हो जाएगा। तो इस स्टेप का जो स्ट्रक्चर मिलेगा ये होगा इस तरह से, इस तरह से। ये कार्बन, ये है CH3 और ये है CH3 और इसके ऊपर प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज। अब होगा यहाँ पे रीअरेंजमेंट का स्टेप, ये होगा रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन होगी जिससे क्या होगा? जो 4 मेंबर्ड रिंग होती है इट विल कन्वर्ट टू 5 मेंबर्ड रिंग। क्यों? क्योंकि जो रिंग स्ट्रेंथ है वो कम होती है। 5 मेंबर्ड रिंग इज़ मोर स्टेबल रादर देन 4 मेंबर्ड रिंग। अब क्या करवाते हैं यहाँ पे? रिंग एक्सपेंशन किस तरह से होगा? जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे ये शिफ्ट हो जाएंगे पास वाले इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे इस स्टेप में जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो होगा, जो अभी जैसा है वैसा का वैसा बना देते हैं ताकि हमें क्लियरली दिखे कि इसमें हुआ क्या है। उसके बाद हम करेंगे रीअरेंज इसको। तो हो क्या रहा है कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो गए यहाँ से इस कार्बन के ऊपर इस तरह से। तो हम ये बना देते हैं इस तरह से और जो ये बॉन्ड गए इस तरह से, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से चले गए। तो ये जो कार्बन है इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसको थोड़ा सा ढंग से अरेंज करके लिखते हैं। कितने मेंबर्ड की रिंग है? 1 2 3 4 5। हमें मिली है ये 5 मेंबर्ड रिंग। कितने मेंबर्ड रिंग मिली है? 5 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पे सपोज ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है मिथाइल ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है? ये है हाइपर कॉन्जुगेशन से। कितने अल्फा H है यहाँ पे? 2 अल्फा H, ठीक है। अब हम यहाँ पे करवाएंगे मिथाइल शिफ्ट, जिससे क्या होगा? हमें और स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। तो हम करवाते हैं यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट जब होगा तो ये क्या होगा? जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से टूट के चले जाएंगे इस
कार्बन प्लस पे, तो हमें ये जो इस स्टेप का प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा, ये चले गए यहाँ पे, सो आ गया CH3, यहाँ से क्या हुआ, मिथाइल चला गया, तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करते हैं तो कितने अल्फा एच है, ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, इनके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन होती है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितनी है 2, तो हम टोटल अल्फा एच काउंट करते हैं 3 4 5 6। सो इस कार्बोकेटाइन में कितने अल्फा एच है, 6 अल्फा एच, विच वन इज़ मोर स्टेबल, जहाँ पे क्या है 6 अल्फा एच, यहाँ पे कितने हैं 2 अल्फा एच, तो ये होगा ज़्यादा स्टेबल। अब इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं मिल सकता, तो ये यहीं पे रीअरेंजमेंट स्टॉप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल दे रखा है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये वाला जो ये Br था, Br माइनस, ये है न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या करेगा यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जाके ये ऐड हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो हमें इस स्टेप का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे ये है CH3, ये है CH3 और ये है Br, तो ये मिल गया हमें प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन है, 1,2 मिथाइल और वहाँ पे लगा हुआ है Br। आंसर विल बी ए ऑप्शन, आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक एल्कीन दे रखी है और प्रेजेंस है HBr की, और कोई प्रोडक्ट है जो है ए मेजर प्रोडक्ट, वो हमसे यहाँ पूछा है 4 ऑप्शन में। तो करना क्या है, एल्कीन कौन से रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो HBr है इट विल ब्रेक लाइक H+, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हो गई जहाँ पे हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, और वहाँ पे जाके H ऐड हो गया यहाँ पे इस कार्बन पे। अब क्या मिल गया हमें, कार्बोकेटाइन, ये मिल गया हमें कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट क्या मिला हमें, कार्बोकेटाइन। अब जब भी कार्बोकेटाइन बनता है हमें उसका रीअरेंजमेंट हमेशा चेक करना है, तो यहाँ पे क्या है 4 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल है 5 मेंबर रिंग, बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेंथ, तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाएगा और रिंग एक्सपेंशन का स्टेप होगा। ये किसका पार्ट है, जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, तो जिससे क्या होगा यहाँ 5 मेंबर रिंग मिली। इसके बाद में हमें मिथाइल शिफ्ट करवाना है, जिससे क्या होगा और स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल गया, क्योंकि पहले मिल रहे थे 2 अल्फा एच, स्टेबिलिटी फैक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल थे, अब है 6 अल्फा एच, तो 6 अल्फा एच क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब इससे ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल हम नहीं करवा सकते, तो इस स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और जो कार्बन प्लस है वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिला है हमें दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन, आंसर मिल चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पूछा है, क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 4 यहाँ पे एल्कीन दे रखी है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमें ऑर्डर लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इन जनरल एग्जांपल है यहाँ पे, सपोज ये है CH3, ये है CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारी एल्कीन। एल्कीन कौन सी रिएक्शन देते हैं, इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और प्रेजेंस किसकी है, हम मान लेते हैं HBr की, और इट विल ब्रेक लाइक दिस H+Br-। अब क्या हुआ, ये तो है इलेक्ट्रोफाइल, क्या है इलेक्ट्रोफाइल। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हमें उस साइड शिफ्ट करवाना है जहाँ पे हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, और यहाँ पे जो H+ है इलेक्ट्रोफाइल है ये जाके ऐड हो जाएगा। ये स्टेप है RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जहाँ पे हमें मिलता है इंटरमीडिएट दैट इज़ कार्बोकेटाइन। तो ये मिल गया यहाँ पे कार्बोकेटाइन, ये आ गया CH3। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा, अगर रीअरेंजमेंट वगैरह दिख रहा है तो करवा देंगे, पॉसिबल है तो, अदरवाइज़ ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे ही रुक जाएगा। और ये जो कार्बोकेटाइन है कार्बन प्लस है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो जाएगा, और इस स्टेप का ये मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट CH, CH3 और Br, ये मिल गया प्रोडक्ट। तो ये जो एल्कीन है ये कौन सी रिएक्शन दे रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इंटरमीडिएट क्या मिला है हमें, कार्बोकेटाइन। तो इस जो RDS स्टेप में जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर देखें, तो इस रिएक्शन में जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो ये प्रोसेस इस साइड जाएगा कार्बोकेटाइन की तरफ, यानी रिएक्शन होगी यहाँ पे इजीली।
तो अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल मिलता है, हम लिख देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर बढ़ती है तो जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जो रेट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या फिर हम ऐसे बोल दें कि रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हमें ये ध्यान रखना है जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करें। तो ये पढ़ते हैं हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो साथ में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ ऐड होते हैं तो जो कार्बोकेटाइन है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। और जो कार्बोकेटाइन है उसकी अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी चेक करें तो ये होती है +R ग्रेटर देन +H देन +I, इसके बाद सिंपल -I -H -R। ये ओवरऑल ऑर्डर इन ग्रुप्स का चलता है। तो ये हो गई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो हम अपना क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, हमने क्या देखा है यहाँ पे, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक कर लो, अगर वो ज़्यादा होती है, बढ़ती है, तो रेट या रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो हम इन सब के बना लेते हैं कार्बोकेटाइन और चेक कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल उसकी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इन सब के बना लेते हैं हम कार्बोकेटाइन। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं और सबके बना लेते हैं कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे बन जाएगा सब में कार्बोकेटाइन, ये बन गए सबके कार्बोकेटाइन। तो ये मैं अलग से लिख देती हूँ। उसके बाद हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन का ये कार्बोकेटाइन मिला है, ये है रिंग, ये है रिंग, ये है NO2। ये जो क्या है फर्स्ट स्टेप का, ये ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है बी ऑप्शन, उसका कार्बोकेटाइन इस तरह से, ये है CH3, यहाँ पे ये है OH, ये है बी ऑप्शन। इसके बाद CH2+ CH3, ये है यहाँ पे रिंग, देन CH3 सी ऑप्शन। इसके बाद डी ऑप्शन का कार्बोकेटाइन क्या है, ये है CH2 CH3 और ये हो गया NH2। ये है टी ऑप्शन का कार्बोकेटाइन। अब हमें ये देखना है कि ये जितने भी सारे कार्बोकेटाइन है किस फैक्टर से स्टेबल हैं। तो ये रेजोनेंस तो सब में चल रहा है कॉमन, तो वेरी क्या कर रहा है, जो ग्रुप लगे हुए हैं कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगे हुए हैं सब में, वो अलग अलग है। तो इनमें कौन सा इफेक्ट लगता है वो चेक करते हैं। पैरा पे NO2 लगा होता है तो वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, -R। जो OH है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिंग को डोनेट कर देगा, तो इसका लगता है +R। ये जो CH3 है वो लगाता है +I। जो NH2 ग्रुप है यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, तो इनका लगता है +R। तो अब हम इनको अरेंज करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है +R वाले। अब +R भी दो है, B और D, एक तो है OH और एक है NH2, इन दोनों का क्या लग रहा है, +R। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ऑक्सीजन की कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो जो डोनेशन की पावर होती है +R की, तो वो हो जाएगी NH2 की ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू OH, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की पावर रखता है। तो अब जब देने की बारी आएगी इलेक्ट्रॉन तो सबसे इजीली कौन दे पाएगा, NH2, ना कि OH, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इनमें जो +R का ऑर्डर होगा OH और NH2 में, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा फिर, D का। तो इसका +R ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी ज़्यादा। इसके बाद B। अब आ जाते हैं +I वाले C, और ये क्या है -R वाला, ये तो क्या है डिस्टेबल करने वाला, तो ये आ गया सबसे लास्ट में। तो ये मिल चुका है हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और सेम ऑर्डर किसका होता है, रिएक्टिविटी। क्वेश्चन में क्या दे रखा था यहाँ पे, ये पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो सेम ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी बोल दो चाहे रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जो क्या है D सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन B, देन C, देन A। ये आ चुका है ओवरऑल ऑर्डर। कौन सा ऑप्शन है ये, DBCA, DBCA आंसर आ चुका है C ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमसे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है रेट ऑफ रिएक्शन का,
किस मॉलिक्यूल टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो गिवन क्या है यहाँ पे, सारी एल्कीन दे रखी है, लेकिन कौन सी रिएक्शन देते हैं, इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने एक जनरल एग्जांपल ले लिया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का समझने के लिए। तो इसमें हो क्या रहा है, एल्कीन में जो यहाँ पे HBr रिएजेंट है तो H+ देगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है और ये ऐड हो जाएगा। एक साइड हम भेज देते हैं इलेक्ट्रॉन को जहाँ पे हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, तो ये इंटरमीडिएट RDS में मिला है हमें कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करवा देंगे, नहीं तो ये यहीं स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद में न्यूक्लियोफाइल आएगा और ऐड हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जैसे जैसे बढ़ता है, रेट भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बढ़ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन है ये GOC का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पढ़ते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। किस तरह से समझते हैं ये कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितने ज़्यादा ये रिलीजिंग ग्रुप होंगे पावरफुल, वहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल। तो हम ये देख लेते हैं ओवरऑल ऑर्डर कार्बोकेटाइन का, ये मिल चुका हमें ओवरऑल ऑर्डर। अब हमने क्या किया, इन चारों ऑप्शन में सब के बना लिए कार्बोकेटाइन, यहाँ तक आ चुके हैं हम, सब में बना चुके हैं कार्बोकेटाइन। अब हमने देखा कि इन चारों कार्बोकेटाइन को हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं कार्बोकेटाइन के। ये कैसे होगा कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो अलग अलग लगे हुए हैं, तो किस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है वो हमने यहाँ पे लिखा और इसको अरेंज किया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में। अब एक जो OH है और NH2 है, दोनों का क्या लग रहा है, +R। अब +R ज़्यादा किसका लगेगा, तो जो ऑक्सीजन होता है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी, +R शो करने की बारी आएगी, तो वो किसकी होगी, NH2 ग्रुप की। तो जो +R है वो किसका ज़्यादा होगा, NH2। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है वो भी क्या मिल गया हमें, सेम ऑर्डर जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का मिला है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर होगा C ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो जो आज पढ़ा है, आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक कवर किए हमने एक बार वापस देख लेते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, यहाँ पढ़ा था हमने, एक एल्कीन गिवन है और एक प्रोडक्ट दे रखा है और चारों ऑप्शन में से हमें यहाँ पे देखना है विच वन इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो हमने इसका मैकेनिज्म लिखा, जो एल्कीन है ये कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्या होगा, H+ क्या करेगा, अटैक करेगा और बन गया कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी कि ऊपर की साइड से भी आ सकता है, नीचे की साइड से भी आ सकता है। इक्वल प्रोबेबिलिटी है 50-50% अटैक करने की। तो हो सकता है कि एक बार जो OH है वो वेज पे आ जाए और एक बार OH आ जाए, न्यूक्लियोफाइल आ जाए डैश पे। तो ये क्या बने, इक्वल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं 50-50%। और इनमें रिलेशनशिप क्या है, एक मिला हमें यहाँ कायरल कार्बन। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट मिले हैं इनमें रिलेशनशिप क्या हो गया, दीज आर एनाइंशोमर। और इक्वल इक्विमोलर मिक्सचर है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनाइंशोमर। तो यहाँ पे इन दोनों प्रोडक्ट में रिलेशन क्या हुआ, रेसेमिक मिक्सचर, दीज आर रेसेमिक मिक्सचर। तो आंसर क्या हो गया, D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, इसमें दे रखी थी एल्कीन और रिएजेंट दे रखा है HBr और प्रोडक्ट पूछा है A। तो सबसे पहले यहाँ पे मैकेनिज्म देख लेते हैं। एल्कीन रिएक्शन देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो HBr है इट विल ब्रेक लाइक H+ और Br- RDS में क्या होगा, H+ जाएगा और कार्बोकेटाइन हमें स्टेबल बनाना है। उसी साइड क्या करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाना है। उसके बाद में ये मिल गई हमें एक कार्बोकेटाइन, RDS में मिल गया कार्बोकेटाइन। अब हमें इसका रीअरेंजमेंट देखना है कार्बोकेटाइन का। तो जो 4 मेंबर रिंग है उससे ज़्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर रिंग बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेंथ। तो यहाँ एक स्टेप होगा रिंग एक्सपेंशन, जिससे क्या होगा, 4 मेंबर रिंग कन्वर्ट टू द 5 मेंबर रिंग विच इज़ मोर स्टेबल। अब और हमने देखा कि यहाँ पे और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ तो मिल रहे हैं 2α-H और यहाँ पे है 6α-H। तो यहाँ हो जाएगी मिथाइल शिफ्ट। इसके बाद में जो न्यूक्लियोफाइल है Br-, ये जाके इस कार्बन प्लस पे जाके ऐड हो जाएगा। तो ये मिल गया हमें प्रोडक्ट। सो ऑप्शन विल बी A ऑप्शन। इसके क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इसको भी हमने एक एग्जांपल से समझा है कि एक रिएक्शन दे रखी है एल्कीन के ऊपर जो देती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जो रिएजेंट है दैट इज HBr और यहाँ से जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल H+। RDS में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जाके ऐड हो जाता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो उस साइड शिफ्ट होंगे जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। जब कार्बोकेटाइन मिल जाता है हमें तो रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो वो करवा लेंगे।
उसके बाद में जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये जाके कार्बन प्लस पे ऐड हो जाएगा और मिल गया यहाँ पे प्रोडक्ट। तो हमने ये देखा कि अगर कार्बोकेटाइन यहाँ पे आरडीएस में स्टेबल बनता है तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसकी रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमें जो कार्बोकेटाइन है, अगर हमें इनकी जो रिएक्टिविटी चेक करनी है तो हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक कर लेते हैं। वही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। तो जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी जीओसी में पढ़ा हमने कैसे बढ़ता है, जब सामने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, और ओवरऑल ऑर्डर ये होता है। अब हमें करना क्या है, जो चारों एल्कीन हैं उनके बना लिए सबके कार्बोकेटाइन, और ये जो ग्रुप लगे हुए हैं हमने देखा कि किस फैक्टर से ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर मिला है वो ये मिल चुका है। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा होगा, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर विल बी ए ऑप्शन, सी ऑप्शन। So that's all for today. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care. Bye.